विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। संजीव, लेकिन इस बीच दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश यानी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर खुद हमारे एलओपी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो परंपरा कई वर्षों से चली आ रही थी उसका पालन सरकार नहीं कर रही है। रोका जा रहा है एलओपी को विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिलने से। अब परंपरा तोड़ी जा रही है, प्रोटोकॉल तोड़ा जा रहा है। खालिस राजनीति है या वाकई कोई आधार इन आरोपों का दिख रहा है? संजीव, पूजा, जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं संसद भवन, यहां से बस 1 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रपति भवन है, जहां से अब से कुछ देर में राष्ट्रपति पुतिन को सम्मान दिया जाएगा तीनों सेनाओं के द्वारा। प्रधानमंत्री मौजूद होंगे, तमाम दूसरे बड़े नेता मौजूद होंगे। परंपरा के अनुसार यहाँ पर सभी बड़े नेता मौजूद रहते हैं और इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन महात्मा गांधी के प्रति सम्मान व्यक्त करने राजघाट चले जाएंगे, जिसके बाद उनकी यात्रा का अगला और सबसे अहम पड़ाव आएगा जब वो हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से द्विपक्षीय वार्ता के लिए मुलाकात करेंगे। ये सबसे कहा जा रहा है कि महत्वपूर्ण पक्ष होगा और जाहिर है कि आज बहुत से ऐसे विषय हैं जिसके ऊपर चर्चा होगी और बहुत से ऐसे समझौते हैं जो दोनों देशों के बीच दस्तखत किए जाएंगे। और इसी बीच ये विवाद जिसके बारे में आप बता रही हैं वो सामने आ गया है और मेरे बाईं ओर संसद भवन है, जहां पर राष्ट्रपति पुतिन के अराइवल से कुछ घंटे पहले राहुल गांधी ने ये बात संसद परिसर में कही थी और उनका इस बात पर इशारा ये था कि न केवल ऐसा है कि इस बार राष्ट्रपति पुतिन आए हैं तो उनसे मुलाकात हमारी नहीं हो पा रही है, बल्कि उनका तो ये भी कहना था कि जब वो भी विदेश जाते हैं और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विदेश उनका जाना होता है तो उस वक्त भी कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है कि उन विदेशों में भी उनसे उस तरह का व्यवहार नहीं होता है, मुलाकातें उनकी वहाँ के नेताओं से नहीं हो पाती हैं और ये एक प्रायोजित तरीके से किया जाता है, एक परंपरा है जिसका निर्वहन नहीं हो रहा है। एक गंभीर आरोप, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है पूजा कि जहाँ तक विदेश नीति का सवाल है, अगर हमारे अपने आपसी मतभेद हैं भी, डिफरेंसेस हैं भी, तो वो भी हम किसी अतिथि के यात्रा के दौरान या उसकी यात्रा के ख़त्म होने से पहले नहीं बोलते हैं, हम खामोश रहते हैं। और भारत की एक और परंपरा है कि अमूमन विदेश नीति में पक्ष हो प्रतिपक्ष हो, सब लोग एक ही तरह का विचार व्यक्त करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने एक नई परंपरा की शुरुआत की है और उन्होंने अपनी एंग्विश को, अपनी नाराज़गी को राष्ट्रपति पुतिन यात्रा के दौरान ही एक तरह से चर्चा में ला दिया है, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही उन्होंने इस बात को बल दिया था। देखिए, ये बात हमने पता लगाने की कोशिश की, हमने बहुत लोगों से बात की और ख़ास तौर पर मैं आपको नाम लेना चाहूँगा हर्ष श्रृंगला जी, जो कि इस वक्त राज्यसभा में सांसद हैं और उसके पहले वो विदेश सचिव रह चुके हैं भारत के। उनसे हमने पूछा कि प्रोटोकॉल क्या कहता है, नियमावली क्या कहती है, और उनका ये कहना था कि इस पर बहुत स्पष्ट नहीं है नियमावली कि कोई भी अगर अतिथि आता है, हमारे यहाँ गणमान्य व्यक्ति आता है, तो उसकी अनिवार्य रूप से मुलाकात नेता प्रतिपक्ष से कराई जाती है। ये प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है। और जहाँ तक विदेश मंत्रालय का सवाल है, विदेश मंत्रालय सरकार के लोगों के साथ, चाहे वो मंत्रीगण हो या फिर अधिकारी हो, उनके साथ उनकी मीटिंग्स के लिए जिम्मेदार होता है और जो दोनों देशों के बीच लाइजॉन होता है उसमें एमईए का पक्ष ये होता है कि वो अपने देश के सत्ता पक्ष के लोगों के साथ उनकी मुलाकात कराता है। अगर मान लीजिए कि आने वाले अतिथि ये चाहते हैं कि उनकी मुलाकात उस देश में जहां वो जा रहे हैं वहां के ऑपोजिशन से भी हो, उनके नेताओं से भी हो, तो फिर इस मुलाकात को और बेहतर तरीके से सुनिश्चित हो सके, इसमें विदेश मंत्रालय मदद करता है। लिहाजा ये कहना कि मिलने नहीं दिया जा रहा है तथ्यात्मक तौर पर शायद उतना सही नहीं है। अगर मुलाकात करना चाहते पुतिन डेलीगेशन और ख़ास तौर पर राष्ट्रपति पुतिन, तो फिर राहुल गांधी से मुलाकात वो कर सकते थे, ऐसा सजेस्ट किया गया। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि कई ऐसे मौके हैं जिसमें कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने मुलाकात की है जो विदेशों से हमारे यहाँ अतिथि आए हैं। इस बार क्यों नहीं हुआ है, शायद इस पर सरकार बाद में कहना चाहे, लेकिन ये ज़रूर है कि
एक स्थापित परंपरा का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने एक बार किया है। परिस्थिति बहुत ही साफ है। ज़रूरी नहीं है कि हर आने वाले व्यक्ति से नेता प्रतिपक्ष की मुलाकात हुई है। वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि कई दफ़े हमने देखा है या फिर नेता प्रतिपक्ष खुद चले जाते हैं या फिर उनसे मुलाकात करने के लिए नेता जो विदेश से आए हैं वो नेता प्रतिपक्ष के घर जाया करते हैं। इस तरह का एक सिलसिला जो होता है वो पहले के ज़माने में विपक्ष के नेताओं के साथ देखा गया था। राहुल गांधी के दौर में क्या इस तरह की परंपराओं का निर्वहन नहीं हो रहा है? क्या वो कटुता है जो कि दोनों पक्षों में आज की तारीख में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष में दिखाई पड़ती है? ये वजह है? क्या ये राजनीतिक वजह है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि जहां एक तरफ ये बड़ा ही ऐतिहासिक मौका है जब राष्ट्रपति पुतिन 4 साल बाद यहाँ पहुँचे हैं और हमारी जो अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है उसको रेखांकित करती हुई ये यात्रा है। विदेश नीति में हम किसी के दबाव में नहीं हैं ये बताती हुई यात्रा है। वहीं दूसरी तरफ ये भी शुरू हो गया है कि नेता प्रतिपक्ष के साथ न्याय नहीं हो रहा है, उन्हें विदेशी अतिथियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, जहां तक सवाल मुलाकात का होता है तो ऐसा नहीं है कि जब भी कोई मुलाकात होती है तो उसमें नेता प्रतिपक्ष अपनी बातें ही कहते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई स्ट्रक्चर्ड मुलाकात होती है तो फिर उसमें होता यही है कि विदेश मंत्रालय के लोग पहले नेता प्रतिपक्ष के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि देखिए हमारा इन मुद्दों पर ये स्टैंड है और आपको इन्हीं स्टैंड से स्टिक करके रहना है। और उसी प्रकार से नेता प्रतिपक्ष बातें भी करते हैं विदेशी अतिथि से, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी हर मायने में एक ही होनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ टूटा है, कुछ दरार आया है, कुछ न कुछ कहीं दरक सा गया है। और यही वजह है कि आज की तारीख में जहां एक तरफ इतनी हाई प्रोफाइल यात्रा चल रही है वहीं पूजा दूसरी तरफ इस तरह की कंट्रोवर्सी विवाद भी सामने आ गया है। जी चलिए, अब थोड़ा सा इसको क्योंकि विवाद राजनीतिक है तो राजनीतिक मेहमानों से अब उस पर राय लेना बहुत जरूरी हो जाती है।